हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होने वाला है जो कि एक 7th और 8th स्टेज के बीच में आ जाने की जो एक कड़ी होती है ना, उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये क्वेश्चन। देखिए, जैसे 2024 ये स्टार्ट हुआ है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मतलब किसी का व्यवहार चेंज हो रहा है, किसी का जॉब चेंज हो रहा है, किसी के रिलेशन में दिक्कतें आ रही हैं, कोई एक्सप्रेसिव हो रहा है, कोई इंट्रोवर्ट हो रहा है बिल्कुल, जो अब तक बहुत एक्सप्रेस करता था लव, कोई केयर करते करते भाग रहा है वापस। मतलब उसको उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज लग रहा है कि अचानक से क्या हुआ। अचानक से जो हुआ है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अवेकनिंग प्रोसेस एक तरफ चल रहा है डीएम्स का, जो कि अभी पूरी तरह नहीं हुए थे ना अवेकन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो देखो, अवेकन वर्ड एक छोटा सा एक वर्ड है, बट उसके अंतर्गत ना आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सोल, सारी स्थितियाँ, सब कुछ हिला के रख देता है ये अवेकन होना। जैसे कि आप हुए, आपको अपने दुख तकलीफ़ याद है और आप उन्हें झेल भी गए, क्योंकि आप फेमिनिन हैं। आप बहुत ज़्यादा संयम और संतोषी और दुख दर्द झेलने वाली क्रिएचर हैं। आप भगवान की ऐसी क्रिएशन हैं जो दुख दर्द झेलने, परेशानी झेलने के लिए इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो झेल जाएगी, वो कर जाएगी, वो शक्ति है, वो कर जाएगी, वो संयम है, वो कर जाएगी। लेकिन वो जो दूसरी तरफ पुरुष हैं, वो इतना नहीं पेन कर पाते। उन्हें तो धीरे धीरे देना पड़ता है, धीरे धीरे पेन लेंगे और धीरे धीरे ही फिर उसको कैरी करते हैं और फिर सीखते चलते हैं। उनका जो थोड़ा सा अलग हिसाब होता है उनको सिखाने का। इस प्रकृति को पता है कि इसको कैसे सिखाना है। ठीक है, आज मेन क्वेश्चन ये है जो कि बहुत बार सामने आया मेरा पूरे कल भी सेशंस के दौरान और आज भी सेशन के दौरान, मतलब इतनी देर तक जो डिस्कस करे हैं लोगों ने मुझसे, वो बात ये थी कि दोनों अवेकन सोल हैं। मतलब डीएम डीएफ अब उनकी अवेकनिंग हो रही है, तो वो काफ़ी अवेकन दिखाई दे रहे हैं हरकतों में अपनी। दोनों सोल्स अवेकन हैं दोनों ही अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, दोनों अपनी सोल पर्पस से भी जुड़े हुए हैं। फिर भी अभी तक भी यूनियन नहीं हो रहा है, ना रियूनियन हो रहा है, ना यूनियन हो रहा है, ना ही 3D में और ना ही कुछ 5D का भी कुछ एहसास नहीं हो रहा। देखिए, 5D में जो एहसास होता है ना, वो आपको होने लगता है 3D में। आपको जब भी तो इतना ज़्यादा प्यार बढ़ता जाता है उस एक पर्टिकुलर बंदे से, जो इस दुनिया में इतने सारे बंदों से बहुत ज़्यादा कम अच्छा भी दिखता है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। बावजूद इसके वो आपसे कम स्मार्ट भी है। मतलब अगर आप केवल ऊपर की बात करें, ऊपरी लुकिंग की, तो वो चीज़ें हैं। अब जब ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसके बावजूद भी प्यार हो रहा है, बहुत बहुत बुरी तरह से प्यार हो रहा है और वो भुलाए नहीं भूल रहा है, तो इसका मतलब कोई तो ऐसा रीज़न है ना, कोई तो ऐसा कारण है कि आपकी आत्मा उस व्यक्ति की आत्मा से जुड़ी पड़ी है। और कोई औरों को तो नहीं अच्छा लग रहा है वो इंसान इतना ज़्यादा, बट आपको तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसे किसी ने देख लिया ना, तो इसी का लट्टू हो जाएगा वो इंसान। बस इसकी वो आँखों में वो बात है ना, वो कोई और देख लेगा ना तो वो भी इससे प्यार करने लगेगा। इसलिए किसी को दिखावा ही नहीं, तो इतना अच्छा लगता है, ये तो इतना स्मार्ट है, ये तो वो है। ऐसा है नहीं, जबकि मतलब औरों की नज़र में आप ही को तो लग रहा है ना वो इतना अच्छा, क्योंकि वो आप ही की सोल है। तो यहाँ तो आप सेटिस्फाई हो जाओ कि वो सोल मेरी ही है। बस इस बात से परेशान मत हो कि मुझे 3D में मिल क्यों नहीं रही है। आपको आप नहीं मिल रहे हो, बस दैट्स ऑल, यही चीज़ है। बस आपको अपने आप को ढूंढना है ना। तो सबसे पहले इस प्लेन पे, 3D प्लेन पे जो आप अपने आप बने हुए आए हो ना, तो उससे पहले तो पा लिया आपने अपने आप को। फिर उसे 3D में अपने दूसरा, जैसे कि वो बॉडी दूसरी है, वो उसके जिम्मेदारियाँ, उसके कर्मास दूसरे कहीं से कहीं तक जुड़े हुए हैं, तो वो उसमें उन्हें जी रहे हैं। दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों अवेकर हैं, दोनों अवेयर हैं, सब दोनों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी कहीं ना कहीं हद तक पता है, उसके बावजूद भी मिल नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना नहीं है कि वो डीएम जो है लड़कियों की तरह तो नहीं करते ना। उन्हें 10 बार अगर डबल 1 दिखाई देगा, ट्रिपल 1 दिखाई देगा, ट्रिपल 2, तो वो एक बार बोलेंगे कि मुझे भी दिखा तो था। तो वो अपने, जैसा कि लड़के या जेंट्स जो होते हैं ना, अपना दुख ना 100% हो रहा होगा तो उसे केवल 30% बोलते हैं मुँह से। ये तो आप सभी मानते हैं ना। ऐसे उनका सुख है, ज़्यादा ही उछल कूद नहीं मचाते। जैसे लड़कियां एकदम ओवर एक्साइटेड हो जाएंगी, एकदम से खुश हो जाएंगी और ये कर और वो कर, प्रसाद, दुख में प्रसाद बोल देंगी, व्रत बोल देंगी और बहुत सारी बातें कर लेंगी, इतने लोगों से कर लेंगी। ये सब लड़कियां करती हैं। लड़के ऐसा नहीं करते। ऐसे ही उन्हें जब यूनिवर्स साइंस दे रहा होता है ना, तो कई बार तक तो उन्हें तो वो इग्नोर करते हैं। बहुत टाइम बाद उनको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ दिख सा तो रहा है। उनके कहने में भी वो बात नहीं होती है। तो आप ये मत घबराओ। अगर उन्होंने एक बार ये बात बोली है ना कि मुझे कुछ अलग सा लग रहा हो, एक बार भी इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, साइन, सिंक्रोनिसिटी, एनर्जी, सोल, या मतलब इल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं ना जो अलग अलग से लगते हैं, जो आपको याद आता है। अच्छा, जर्नी, और ये बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, सोल मिशन, सोल पर्पस, इस तरह के वर्ड, चाहे वो किसी और क्षेत्र में इन बातों को बोल रहे हैं, लेकिन उनका इस तरह के शब्दों को यूज़ करना ही
ये दिखाता है कि वो थोड़े थोड़े से इस फील्ड में उतारे जा रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल कुछ नंबर्स लेके चलते हैं कि यार हाँ मेरे लिए लकी नंबर है। अगर व्यक्ति ऐसी बातें करने लगा है तो समझ लीजिए कि वो आगे चल के इंट्यूटिव भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा और अवेकन भी होगा, ठीक है। तो उसे आप काफ़ी हद तक अवेकन मान लो। लड़कों के मुँह से ये उम्मीद मत करो कि वो आपकी तरह से यार बहुत बार दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं तो पागल हो रही हूँ, मुझे तो बार बार दिख रहा है, देख देख फिर दिख गया, वहाँ पर हार्ट शेप दिख गई, देख इन्फिनिट दिख गया। हम आपस में लड़कियाँ बहुत इस तरह से बातें करते हैं, बट लड़के नहीं करते इस तरह। वो तो अपने फ्रेंड्स से भी नहीं बताएंगे, वो जब भी ऐसे ही बोलेंगे यार पता नहीं क्या ट्रबल 2 दिख रहा था मुझे, तो वो दूसरा भी तो क्योंकि लड़का ही सुन रहा है ना, वो भी ऐसे ही बोलेगा हाँ यार कभी कभी दिखता तो है। भाई इतनी ही कन्वर्सेशन है उनका, इस 1% को बोलने को 100 मानो आप, ठीक है। अगर वो एक बार आई लव यू सुनना है ना, बार बार मुझे प्यार करते हो ना, हाँ ये बार बार लड़कियाँ सुनना चाहती हैं, तो आप बार बार क्यों अगर वो इंसान एक बार अगर नहीं है ना तो वो एक बार भी नहीं बोलता, उसके मुंह से नहीं निकलता किसी के लिए। अगर वो इंटेंस फीलिंग, इंटेंस लुक आपकी तरफ दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आप ही के हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके की चीज़ें, और ये ना बाहर किसी से आप पूछो ना कि क्या मैं जर्नी में हूँ, ये सवाल आप मत करो तो ही अच्छा है। बाकी आप कुछ भी पूछो, आप ये सवाल मत पूछो कि क्या मैं ही इसका ट्विन फ्लेम हूँ, क्योंकि जब आप हो तभी आपको इतना आगे पहुँचाया गया है ईश्वर द्वारा। हम और कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी टर्म, मैं यहाँ पर इतना बड़ा मैं चैलेंज दे रही हूँ, जितने भी सुन रहे हैं या जितने भी कोई सुन रहा हो, किस बेस पे बताएगा आपको वो आपकी जर्नी है इसके साथ? वो सिर्फ न्यूमेरिक बेस पर बताएंगे आपको, न्यूमेरिकली, क्योंकि न्यूमेरिक से ही टैरो निकला है, न्यूमेरिक से ही ज्योतिष शास्त्र निकला है। इन अंकों के ही हेर फेर और फेर बदल के हिसाब से आपको वो बोल देंगे कि हाँ जी आप जर्नी में हो, और आधे से ज़्यादा कह देंगे नहीं हो। ये हो या नहीं हो कि दोनों ही वो है। मतलब जैसे कि चांद और सूरज है, इनके लिए तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये हाँ ये चांद है, कोई कह देगा नहीं ये सूरज है, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ जवाब एक ही होगा, क्योंकि आंखों से दिख रहा है और आप चेक भी कर सकते हो कि क्या ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। यहाँ दुनिया में इतने लोग फेक भी बैठे हैं और सही भी बैठे हैं। अब किसी का कुछ है किसी का, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सही है, कौन सही बोल रहा है? जिनने हाँ बोला वो सही था या जिनने ना बोल दिया वो सही था? तो इस तरह मत पूछो। जो हाँ बोलेगा तो भी आपको डाउट ही रहेगा, अगर कोई नहीं बोलेगा तो भी आपको डाउट ही रहेगा। उसकी नहीं में आपको हाँ सुनाई देगा और उसके हाँ में आपको कुछ कहीं पीछे पीछे को ना नहीं सुनाई दे रहा होगा कि अरे तुम कह तो रहे हो वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उसकी हरकतें हैं नहीं मेरे ट्विन फ्लेम वाली। ये लगता है ना आपको? जब अगर मैंने सब महसूस किया हुआ है, ये लोगों से बातचीत के दौरान बहुत महसूस करती हूँ मैं, जब मैं ये कह रही हूँ कि अरे आप सोलमेट जर्नी में हो तो सीधा डायरेक्ट दूसरी बात आती है, नहीं वैसे मैम मैंने हर जगह करा लिया और वो है। एक नहीं ऐसे इतने बंदे मुझसे बात करते हैं जब, तो मुझे लगता है पता, मैंने कहा हाँ, यानी कि इनके सोल ने तो इन्हें 80% बताई रखा, 20% मेरे से इन्हें गाइडेंस थी, तो यहाँ मुझे शायद ऐसी एनर्जी नहीं लगी तो इन्होंने ऐसे बोला। भाई ये तो आपकी आत्मा को सबसे नंबर 1 पे बताएगी। आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपका यूनिवर्स जब बता रहा है तो फिर किससे पूछना? और एक यूनिवर्स है, वो अपना काम इतने अच्छे से कर रहे हैं, आपको आगे से पीछे से हर तरफ से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरफ से। यूनिवर्स आपको 24 घंटे आंसर दे रहे हैं। अगर आप उसे डिकोड कर नहीं पा रहे हो ना, तो ये फिर आपका थोड़ा सा मतलब अनस्किलनेस कह सकते हो, अनस्किलफुल कह सकते हो अपने आप को, क्योंकि यूनिवर्स 24 घंटे आपको आंसर दे रहे हैं और इतने छोटे छोटे बड़े बड़े माध्यमों से दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल डाउट की एनर्जी में आना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आना है। आपको पक्षी जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी जो चिरपिंग आवाज़ें आती है ना, उनकी आवाज़ें, ये जब आपको सुनाई दे और आप उस वक्त अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो आपसे लव वाइब्रेशन भेजे जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और जब आप कुछ प्रेयर कर रहे हो और आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए, चाहे वो घंटी कोई भी हो, बेल कोई भी हो, चाहे वो साइकिल की ही बेल बज जाए, आप यहाँ प्रेयर कर रहे हो भगवान से, आपने दिया जलाया और कहीं से पीछे से कोई घंटी, साइकिल की घंटी टिंग 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 करता हुआ निकल गया आपकी गली में से, तो आप समझ जाइए कि ये ईश्वरीय संदेश था, ये हुआ है, ठीक है। लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई आपके बोलते ही, ये ईश्वरीय संदेश होता है, ठीक है। कोई बहुत सारे ऐसे बहुत छोटे बड़े ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं जो आपको दिखाई देता है कि हाँ यस, कोई कोटेशन लिखी हुई दिखाई दे जाएगी, यू हैव डन इट, या फिर यस भी लिखा हुआ दिखता है कई बार, यस, या कई बार नो भी लिखा हुआ दिखाई दे जाता है कई बार। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपको हमेशा ये आपको इंडिकेट करती रहती हैं कि अब आपका जवाब ये है, इस समय आप ये ऐसे एनर्जी में हो, ऐसे हो, ठीक है। अब मिररिंग और सिमिलरिंग का भी ये है। मिररिंग का मतलब एक जैसा तो है नहीं, मिररिंग का मतलब होता है कि जैसे आप हो उसी ही पर्टिकुलर उसी ही चीज़ में सामने वाला आपको मिरर कर रहा है। मिरर का मतलब उल्टा हो रहा है उसके साथ, बीच का नहीं चलेगा मामला। आप कहेंगे या तो ये होगा या फिर वो होगा, दो ही बातें तो होती हैं, मिरर कर रहा है या सिमिलर कर रहा है, क्या है? नहीं जी, उसे समझिए, बीच का होता है। आप मान लीजिए आप बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपकी लाइफ में बार बार ट्रैवल है, सामने वाला अगर आपका ट्विन फ्लेम है
तो आप समझ लीजिए किसी न किसी भी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, वो बहुत कम ट्रैवल कर पाएगा या नहीं भी करे, मतलब उसको पैसों की दिक्कत हो सकती है, उसे मतलब घर में जिम्मेदारियाँ इतनी हो सकती है, वो नहीं प्लान बना पा रहा है, उसके प्लान बाबा चौपट हो जाते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ हो जाता है कि वो बिल्कुल नहीं घूम पा रहा है और आप जो है घूम रहे हो, खूब अच्छे से घूम रहे हो, या फिर वो घूम रहा है और आप नहीं घूम रहे हो। ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना, कि आप बैठे हो, आपको काम ही इतना ज़्यादा, आपको छुट्टी ही नहीं मिल रही है और वो इंसान हर समय चिल मार बार 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 बाहर घूम रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, खाने की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको मान लीजिए दूध, ये जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं ना, इनका बड़ा मतलब एक एक चीज़ ना आपको बांटी गई है, एक दूसरे के साथ बांटी गई है आपके साथ। मतलब कि खाने की क्वांटिटी एक सोल है, आप एक सोल हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था पर मुझे लगता है उस वीडियो पर ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे थे, मैं दोबारा थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। आप एक सोल हैं, सोल को कितना सर्व करना है ये ऊपर से लिखा हुआ है, ठीक है। इस सोल को इतने किलो चावल, इतने किलो चीनी, इतने किलो दूध, इतने किलो घी, ये सब देना है। अब वो सोल ही 2 भागों में बट गई, चीज़ की क्वांटिटी उतनी ही है। तो क्या ना आपके फूड जो फूड के प्रोसेस होंगे या फूड जो लाइकनेस और डिसलाइकनेस होगी ना, उसकी वजह से वो चीज़ें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए आपको दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपकी सोल को उतना तो पीना था, तो वो दूसरा व्यक्ति खूब पिएगा और आप नहीं पी पा रहे हो, या तो आपको पच नहीं रहा है या फिर वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, कुछ भी सही, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उसको। या फिर एक जने को मिठाई बहुत पसंद होगी तो सामने वाले उसका कोटा वो पूरा कर रहा होता है ना दूसरा वाला, तो दूसरा वाला नहीं खा रहा होता उसको बिल्कुल। ये होती है मिररिंग, जब उल्टा उल्टा चल रहा होता है, मतलब बिल्कुल नहीं, है ना। और नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई थोड़ा थोड़ा खाता रहता है बीच बीच में, वो अलग, वो सोल अलग होती है, वो सोल क्या नाम है, सोलमेट होते हैं वो लोग आपके, जो आपके मम्मी पापा हैं। मम्मी को पसंद है, मतलब आपको नहीं पसंद है, थोड़ी सी मम्मी खाती हैं, थोड़ी सी आप, ऐसे चलता रहता है। बट आपका ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा होता है वहाँ पर, पसंद की चीज़ों में, खाने कोई भी चीज़ का मतलब उसका फ़ायदा उठाने में, उसे लाइफ में जीने के लिए वो चीज़ें उल्टी ही मिलती हैं, ठीक है। अब सिमिलरिंग कब शुरू होती है? जब आप 7th-8th स्टेज पे आ जाते हो, तब ये सिमिलरिंग शुरू होती है। ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड बात है ये। जब आपका मिलना होना होता है तब आपकी सिमिलरिंग शुरू हो जाती है। जो वहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जो अगर वो मज़े कर रहे हैं तो अब मिलने का टाइम आ चुका है, तो अब आप सिमिलर हो रहे हो, क्योंकि आप एक लेवल पर आ रहे हो धीरे धीरे। सब कुछ बराबर होते हुए भी कभी कभी नहीं मिल रहे, तो इसके बारे में बताऊँगी क्या बात है। सिमिलरिटी शुरू हो जाएगी, मतलब वो घूम रहे हैं आप भी घूम रहे हैं, वो अच्छा खा रहे हैं आप भी अच्छा खा रहे हैं, वो अच्छा पहन रहे हैं आप भी अच्छा पहन रहे हैं, वो उदास हैं आप भी उदास हैं, तब ये सिमिलरिटी शुरू हो जाती है। फिर आप एक लेवल पे आते हो, एक सरफेस आपका एक निश्चित होता है जिस पर आप आ जाते हो। बावजूद इसके भी अगर आप नहीं मिल पा रहे हो, सब कुछ हो गया, मिररिंग भी हो चुकी है, वो भी समाप्त हो गई, अब सिमिलरिंग भी हो रही है और वो भी एक पीक पर है, फिर भी नहीं मिल रहे हो, तो उसके पीछे कारण हो जाता है कई बार कि कौन सा चक्रा, फिर अब चक्रों पे आ जाओ, चक्रा या कौन सा अंक ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करे जा रहा है और आप पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह काम, तो फिर आपको उसके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। जैसे कि चक्रा, मान लीजिए आप सोल लेवल पर एक हैं, आप अचीवमेंट पे एक हो गए हैं, आप सब चीज़ें, लेकिन उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा थोड़ा वीक है, आपका ठीक है, आप बहुत एक्टिव हो रहे हो सोलर प्लेक्सिस, आप इतने उत्साह उमंग में हो, उनको उत्साह ही नहीं आता कहीं पर भी, ना वो शादी पार्टी में जाना पसंद करते हैं, ना वो कुछ अपना ओपिनियन देना पसंद करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो बैलेंस वर्ड है ना, तो बैलेंस हर चीज़ का है, वो चक्रा का भी है, वो मिररिंग का भी है, वो थॉट प्रोसेस का भी है। दोनों में से किसी को भी ना किसी को धोखा देने की आदत नहीं होगी, ना अन्याय करने की आदत होगी कि अन्याय ना हो जब मेरे से किसी के भी वो हर लेवल पर एक जैसे हो जाते हैं, एक लेवल पर, हर लेवल पर एक हो जाते हैं। तो आप उसे कहो अब ये मेरा परफेक्ट ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम होना, और क्या ना, कभी कह दो कि हम जैसे किसी को बोलते हैं ये कार्मिक है, कार्मिक ट्विन फ्लेम है आपका, तो क्या होगा, वो कार्मिक वर्ड तो सुनेंगे नहीं, वो ट्विन फ्लेम वर्ड सुन के तसल्ली में आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कार्मिक वर्ड पहले ज़्यादा सुनाई देना चाहिए, तेज़, लाउडर, कि कार्मिक है, मतलब अभी कार्मिक पना दिखाएगा, यानी कि मुझे दुख कष्ट देगा। अब क्यों देगा मैम, ये बता दो बस। तो वो इसलिए देगा भाई, क्योंकि उसका वो चक्रा बिगड़ा पड़ा है, वो उस पर काम नहीं करेगा तो वो देगा, भले ही वो ट्विन फ्लेम है, वो दुख देगा आपको, क्योंकि वो इस चक्रे के साथ जीवन को जी रहा है, वो इन्हें डिस्टर्ब करके जी रहा है, वो आपकी तरह इन पर वर्क नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल बेकार में ही उसको अभी थोड़ा सा मैनिफेस्ट मत करो, या तो उसे बताओ कि भाई तुम इस पर काम करो, या फिर आप परेशान मत हो, उसे करने दो। जब उसे यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगा ना, तो अपने आप सारे चक्रा वक्रा ठीक हो जाएंगे उसके। ये सब है। तो आपने ना इस तरह से अपने मन को समझाना है कि वो चक्रा बैलेंस नहीं है, कुछ कर्मा है उसके जो ऐसे हैं। अच्छा जी, एक और बात, जो उम्र का ऊपर नीचे का रहता है ना, कोई एज में बहुत बड़ा है, कोई एज में छोटा ही रह गया, मतलब मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं बड़े, ठीक है।
तो उसमें क्या होता है कि हमें क्यों अट्रैक्शन हो रहा है और क्या करूँ मैं, बड़े गिल्ट कॉन्शियस में आ जाती हैं वो लेडीज़ जो थोड़ी बड़ी छोटी होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब आपके सोल एक है, सोल एक साथ बनी, मतलब ये चीज़ मुझे किसी मेरी सब्सक्राइबर ने बोली कि मैम ऐसा भी है ना कि हम एक सोल के हैं, तो हम जो है सोल वाइज तो हमारी उम्र एक है। हाँ, उन्होंने ये बात बहुत अच्छी पकड़ी, मेरे से बात होते हुए उन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना डीप उन्होंने सोचा कि सोल वाइज हमारी एज एक है और बॉडी वाइज हम छोटे बड़े हैं, तो हमारी सोल हमें एक दूसरे को शायद प्यार कर रही है, तो हम परेशान हो, इस गिल्ट में क्यों जाए कि वो छोटा है मुझसे। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल बात मानने योग्य बात है, जानने योग्य बात है कि ये इस वजह से आप प्यार करो। इतना गिल्ट में मत हो जाओ कि मैं तो 15 साल बड़ी हूँ और वो छोटा है। अरे आपको ना थोड़ा बड़ा बनाया गया, तो आपको ना नर्चरिंग करनी है उनकी, आपको केयर ज़्यादा करनी है। अब आपको उनसे केयर करवाने के लिए नहीं भेजा, अब आपको करने के लिए भेजा उनकी, एक बच्चे की तरह से केयर कर लो, क्योंकि वो सोल तो है ना आपकी। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन इनका सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने आप सॉल्व भी होते रहते हैं, और अगर फिर भी छोटे से गाइडेंस की ज़रूरत होती है, किसी ऐसा होता है ना, एक गाइडेंस, एक मेंटोर, एक अच्छा व्यक्ति जो आपको अच्छा लगता हो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं हूँ वो व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं और करें, कोई भी है, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, साउंड अच्छी करता है, जिससे टच होकर आपको ऐसा लगता है, जिससे कि टच में आके आपको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ आराम से निकल जाऊँगी, मैं इस टाइम पीरियड से आराम से निकल जाऊँगी, मेरा थॉट प्रोसेस शायद चेंज हो जाए इससे बात करते करते, तो आप उनसे बात करें। ठीक है, वो कोई भी हो सकते हैं, रीडिंग बुक करा लें और टाइम टू टाइम उनसे गाइडेंस, छोटी मोटी हल्की फुल्की, ठीक है ना, हल्की फुल्की, क्योंकि टाइम और एनर्जी आपकी भी काम की है, उनकी भी काम की है। कभी कभी हल्की फुल्की गाइडेंस ले ली, वॉइस मैसेज पे ले लिया, जैसे भी है, कनेक्ट हो गए तो ये समझ लीजिए सेलेक्ट हो गए आप उस क्लास में आने के लिए कि हाँ जी यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, हाँ जी होता है। छोटी मोटी बातें और हज़ारों सवालों के हज़ारों जवाब सब हम निकाल सकते हैं यहाँ बैठकर। तो वेलकम है आप सबका, और थैंक यू फॉर लिसनिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब मी। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत अच्छे, मेरे सब्सक्राइबर सबसे अच्छे हैं, द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड यस, हाँ, आप सभी के साथ एक छोटी सा स्वीट सा लाइट नोट तो शेयर करना ही भूल गई। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकली कुछ निकलवाना होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अब आप अपनी जन्म पत्री के बेसिस पे भी अगर कुछ निकालवाना चाहते हैं, या अपनी इंडियन तरीके से जिस तरह से जन्म पत्री ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो भी कुछ आपको क्लियर कर होता है, अब विश्वास है आपको भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसको भी आपको अच्छे से डिटेल करा के आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या है। मतलब कुंडली मिलान भी आप लोग कराते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके लिए भी यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। तो कोई बात है, कुछ भी कहीं भी अटक रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।